एमपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के साथ साथ ना जो क्लास 5th और क्लास 8th वाले बच्चे हैं ना, उनके रिजल्ट का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जल्द ही रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी और उसे वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट हो गया है और अब बस ये चेक किया जा रहा है कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आप रिजल्ट कहां पर चेक कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे और साथ ही जो रिजल्ट डेट का अपडेट है वो क्या है, अगर आपको जानना है ना तो आप बहुत सही जगह पर हैं। इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी दे देंगे। आपको याद रखना है कि जो क्लास 10th और 12th वाली वेबसाइट है ना ऑफिशियल, वो 5वीं और 8वीं वाले बच्चों के लिए लागू नहीं होती है। तो आपको वेबसाइट भी बहुत ध्यान से सुननी है ताकि आप अपना रिजल्ट आराम से चेक कर पाएं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। हम हर बार बात कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के रिजल्ट की, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम 5वीं और 8वीं वाले बच्चों की भी बात कर लें क्योंकि उनका भी रिजल्ट अवेटेड है। दरअसल कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया जब से पूरी हुई है ना, तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। अब फाइनली सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि इस महीने के तीसरे सप्ताह यानी कि 3rd वीक में रिजल्ट का अनाउंसमेंट पॉसिबल है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगा यानी कि rskmt.in। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो नॉर्मल ऑफिशियल वेबसाइट है ना क्लास 10th और 12th के लिए, उस वेबसाइट पर लाइव नहीं होगा, बल्कि 8th और 5th वाले बच्चों के लिए दूसरी वेबसाइट है जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, यानी कि rskmt.in। अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है ना, अगर आप इस एग्जाम का हिस्सा थे तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, लिंक पर करना है क्लिक। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद उसे कर देना है सबमिट और सबमिशन के बाद ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप उसे सबसे पहले चेक कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए और साथ ही फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लीजिए। तो ये तो हुआ स्टेप बाय स्टेप तरीका रिजल्ट चेक करने का और साथ ही रिजल्ट की तारीखों पर अपडेट। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। दरअसल क्या हुआ है ना कि इस बार जो ये बोर्ड का पैटर्न है ना क्लास 5th और क्लास 8th के लिए, उसमें सरकारी स्कूल के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और जो मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं ना, उन्होंने भी इस बार एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए आपको ना एक बार नंबर्स बता देते हैं। तो अगर सरकारी स्कूल के बच्चों की बात हो ना, तो 5th और 8th में 16 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार शामिल थे। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात हो तो इस बार 8 लाख से ज्यादा बच्चे क्लास 5th और क्लास 8th के एग्जाम में शामिल थे और मदरसा बोर्ड के 7,000 से ज्यादा बच्चे इस बार 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम में शामिल थे। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बोर्ड पैटर्न का हिस्सा बन रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही आपको रिजल्ट का ये अपडेट जानकर कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसे अपडेट्स और जानने हैं तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।